का टॉपिक है झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में, जो कि झारखंड में जितने भी खनिज जो संसाधन है आज उसकी क्लास लाए हैं। जो कि ये सभी जो सारे सवाल हैं वो मतलब पंचायत सचिवालय हो गया, झारखंड पुलिस हो गया या तो फिर एक्साइज कांस्टेबल हो गया, मतलब जितने भी झारखंड के आने वाले एग्ज़ाम्स हैं ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिएगा अंतिम तक। इसमें से जो खनिज संसाधन में से 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन में से आज जो इसका खनिज संसाधन का जो पहला क्लास है तो इसमें से हम 30 क्वेश्चन लाए हैं। बाकी 30 क्वेश्चन जो है कि अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रत्नगर्भा किसे कहते हैं। तो रत्नगर्भा जो हमारे भारत देश में जो कहा जाता है वो हमारे झारखंड राज्य को ही कहा जाता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि झारखंड हो जाएगा। झारखंड को ही रत्नगर्भा के ही नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ झारखंड राज्य में जो अधिकतर मात्रा में पूरे भारत से सबसे ज़्यादा मात्रा में झारखंड में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अब आगे हमारा दूसरा नंबर है कि भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। मतलब भारत का जो रूर प्रदेश है वो कि रूर प्रदेश जो है किस राज्य को कहा जाता है, तो हमारे झारखंड राज्य को ही कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तीसरा नंबर। तो हमारा तीसरा नंबर है कि खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को कहा जाता है। मतलब खनिज संपदा से जो संपन्न हमारे झारखंड राज्य है तो इस झारखंड की भूमि को मतलब हमारे भारत देश में क्या कहा जाता है, तो कि रत्नगर्भा, इसके पहले बताएं, रत्नगर्भा की भूमि कहा जाता है हमारे झारखंड राज्य को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रत्नगर्भा हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 4 नंबर, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं। मतलब झारखंड का जो अधिकांश जो खनिज पदार्थ जो निकलते हैं वो पूछा जा रहा है किस प्रकार से के मतलब सेल में मिलते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेसाल्ट सेल में तो नहीं निकलते हैं, आर्कियन सेल में मिलते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्कियन सेल। उसके बाद धारवाड़ सेल, कुड़प्पा सेल, ये सब में नहीं पाए, मतलब सबसे अधिकांश जो मात्रा में वो पाए जाते हैं वो आर्कियन सेल में ही पाए जाते हैं झारखंड के जो अधिकांश खनिज जो पदार्थ निकलते हैं सो। अब आगे हम देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर है हमारा, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। मतलब हमारे जो भारत में जो झारखंड का स्थान पूछा जा रहा है कि कौन से नंबर पर आता है खनिज उत्पादन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम। मतलब हमारे भारत में सबसे पहले स्थान पर हमारे झारखंड राज्य आती है। मतलब किस में आती है, खनिज उत्पादन में आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। अब आगे हम 6 नंबर देखते हैं। तो हमारा 6 नंबर क्या है कि भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है। तो भारत के कुल जो खनिज उत्पादन होता है वो पूछा जा रहा है झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है। मतलब कुल जो खनिज उत्पादन होता है भारत में तो उसमें से झारखंड का हिस्सा कितना प्रतिशत रहता है। तो उसमें से झारखंड का हिस्सा 40% रहता है। तुम्हारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 7 नंबर देखते हैं कि मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। मतलब कि मूल्य की दृष्टि से जो भारत के कुल खनिज का उत्पादन जो होता है वो पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। तो कुल 26% जो है झारखंड के द्वारा उत्पादित होता है। तुम्हारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अब आगे हम 8 नंबर देखते हैं, कोयला भंडार में झारखंड का जो कौन सा स्थान है। मतलब कोयला जो पूरे भारत में हमारे झारखंड कौन से स्थान पर आता है कोयला उत्पादन में। तो कोयला उत्पादन में जो पहला स्थान पर आता है हमारा झारखंड। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, जो कि झारखंड हो जाएगा। इतना सारा चीज़ निकलने के बावजूद भी हमारा झारखंड जो है इतनी गरीबी एक क्षेत्र में आता है, बहुत दुख होता है। अब चलिए 9 नंबर देखते हैं, कोयले के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। मतलब कोयले के उत्पादन की दृष्टि से जो झारखंड जो है वो भारत में सबसे पहले स्थान पर है। तो पूछा जा रहा है कि भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में उत्पादित होता है। मतलब झारखंड में जितना भी मतलब हमारे भारत राज्य में जितना भी कोयला उत्पादित होता है तो उसमें से पूछा जा रहा है कि उसमें से झारखंड का हिस्सा कितना प्रतिशत होता है। तो उसमें से झारखंड का हिस्सा जो 33% होता है। उसके बाद बाकी जो मतलब वो कितना 67% जो बच गया वो और जो मतलब राज्य बच गए हैं उनसे मतलब निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 33% हो जाएगा। अब आगे हम 10वां नंबर देखते हैं कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन है।
तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो हमारा क्या है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र हो जाएगा। इसका सही आंसर दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हम 11 नंबर देखते हैं, झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो झारखंड में सबसे पहली बार जो है कोयला खनन का प्रारंभ जो हुआ था वो झारखंड राज्य में झरिया में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झरिया। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 12 नंबर। तो हमारा 12 नंबर क्या है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन है। तो उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जो कोयला खान है वो कौन हो जाएगा, हमारा झरिया कोयला खान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि झरिया कोयला खान। अब आगे हम 13 नंबर देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला का खान कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला का जो खान है वो हमारा कर्णपुरा कोयला खान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कर्णपुरा कोयला खान जो कि झरिया के आसपासी क्षेत्र में आता है। अब आगे हमारा 14 नंबर है, भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान, थोड़ा इधर कर लेते हैं, हाँ, कोक बनाने की खान जो किस राज्य में अवस्थित है। मतलब 95% से अधिक जो कोक बनाने योग्य जो कोयला है वो पूछा जा रहा है, वो कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑब्वियसली बात है, जब कोयला की बात आए तो हमारा झारखंड ही अव्वल नंबर पर आता है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, जो कि झारखंड हो जाएगा। अब आगे हम 15 नंबर देखते हैं। तो हमारा 15 नंबर क्या है कि झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम के चट्टानों से होती है। तो हमने इसके पहले भी बताया है, जो है आर्कियन क्रम के चट्टानों से जो होता है उत्पादित, वो क्या होता है, खनिज पदार्थ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कोयला मतलब जो है यहाँ पर कोयले के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ कोयला का सही आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना क्रम, मतलब गोंडवाना क्रम के चट्टाने से, जो गोंडवाना क्रम के चट्टाने से ही झारखंड राज्य में जो कोयले की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना क्रम से। अब आगे हमारा 16 नंबर है, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है। तो सिकनी कोयला जो परियोजना जो है वो झारखंड पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस जगह में स्थित है, तो लातेहार में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लातेहार में। अब आगे 17 नंबर है, झारखंड में कुल कितने कोल वसारी की वसरी है। मतलब झारखंड में कुल कितने, कोल किसको कहते हैं, कोयला को ही कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है झारखंड में कुल कितने कोल वसारी, मतलब खान, जो कोयले की जो खान है वो। तो झारखंड में जो है 7 कोल की वसरी है। तुम्हारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम 18 नंबर देखते हैं। तुम्हारा 18 नंबर क्या है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। मतलब झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है वो भारत में पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार पाया जाता है वो कहाँ पर है। तो झारखंड में ऑब्वियसली आप लोग को कोयले की जहाँ भी बात आए सर्वाधिक में, तो सबसे पहले झारखंड में मारिएगा आप लोग आँख मूंद के। अगर नहीं जान रहे हैं, कंफर्म नहीं है, तो उस स्थिति में तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। अब आगे हम 19 नंबर देखते हैं। तो 19 नंबर में झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टाने में मिलती है। तो झारखंड में जो लौह अयस्क जो पूछा जा रहा है वो किस प्रकार की चट्टाने में मिलती है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धारवाड़ चट्टाने। धारवाड़ चट्टानों में लौह अयस्क की जो है मात्रा पाई जाती है और वहीं से धारवाड़ की चट्टानों से निकलती है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, जो कि धारवाड़ हो गया। अब आगे हमारा 20 नंबर है कि झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। मतलब किस प्रकार का जो लौह अयस्क पाया जाता है झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में, ये पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक मात्रा में हेमोटाइट प्रकार की जो है लौह अयस्क पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, हेमोटाइट। अब आगे हम 21 नंबर में देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला जो है राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। मतलब झारखंड के पूछा जा रहा है कौन सा जिला। ठीक है, तो वो जिला कौन सा हो जाएगा, वो पश्चिमी सिंहभूम जिला हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे हम 22 नंबर देखते हैं। तो 22 नंबर है, बड़ा जामदा समूह क्या है। तो बड़ा जामदा समूह क्या है, वो एक लौह अयस्क का क्षेत्र है। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लौह अयस्क का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौह अयस्क का क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मतलब जामदा अगर पूछ दिया तो जामदा लौह अयस्क के क्षेत्र को ही कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा 23 नंबर है कि झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। तो झारखंड का कौन सा खान जो है वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, वो पूछा जा रहा है। ठीक है,
मतलब पूरे एशिया कंटिनेंट, जो एशिया जो महादेश है उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब पूरे एशिया में जो है सबसे बड़ी लोहे की खान है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोवा मुंडी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि नोवा मुंडी जो मतलब लोहे की जो खान है वो हमारा झारखंड का ही है, झारखंड में स्थित है और ये एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो गया? नोवा मुंडी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे हम 24 नंबर देखते हैं कि लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से जो है झारखंड भारत में कौन सा स्थान है? मतलब लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का जो है भारत में कौन सा स्थान है? तो लोहा के उत्पादन में जो झारखंड का स्थान वो तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, बाकी सब खनिज पदार्थ हो गया या तो फिर और भी जितने मतलब खनिज पदार्थ हो गया या तो कोयला हो गया, ये सभी के अव्वल नंबर पर 1 नंबर पर आता है, लेकिन लौह अयस्क के उत्पादन में हमारे जो झारखंड तीसरे नंबर पर आता है। तो हमारे इसका सही आंसर क्या हो गया? तीसरा नंबर पर। ठीक है, अब आगे हम 25 नंबर देखते हैं कि कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? मतलब कोल्हान श्रेणी में पूछा जा रहा है किस अयस्क की सबसे ज़्यादा मतलब प्रधानता है? तो हेमेटाइट अयस्क की, मतलब ये हेमेटाइट अयस्क जो है वो ज़्यादा मात्रा में भी पाई जाती है और इसी की प्रधानता है। ठीक है, मतलब प्रधानता कहने का मतलब ज़्यादा उपयोगी। अब आगे हमारा 26 नंबर कि मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? तो मैग्नीज का जो उत्पादन होता है वो मुख्य रूप से झारखंड में पूछा जा रहा है कहाँ होता है? तो कि मैग्नीज का उत्पादन जो हमारे झारखंड राज्य में होता है वो मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम में होता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। अब आगे 27 नंबर है झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से मतलब प्राप्त होता है? मतलब कि मैग्नीज जो होता है वो मैग्नीज पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के चट्टानों से जो है मतलब कि निकलता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ के चट्टानों से ही मैग्नीज निकलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? धारवाड़ हो गया, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो गया। अब आगे हमारा 28 नंबर है कि झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या है? मतलब झारखंड में मैग्नीज का जो मुख्य अयस्क है वो पूछा जा रहा है क्या है? तो इसका मुख्य अयस्क क्या है? साइलोमेलिन ब्रोमाइड। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो गया? साइलोमेलिन ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आगे हम 29 नंबर देखते हैं। तो 29 नंबर है तांबा के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन है? मतलब तांबा के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टि से पूछा जा रहा है भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो झारखंड की बात हो रही है, तो हम लोग इसमें सही आंसर क्या मारेंगे? झारखंड ही मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे हमारा अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर कि झारखंड में तांबा उत्पादन के किस क्रम के शैल समूह में होता है? मतलब झारखंड में जो तांबा उत्पादन होता है वो पूछा जा रहा है किस क्रम के शैल मतलब क्या होता है? वही मतलब शैल, चट्टाने, पत्थर। तो पूछा जा रहा है किस क्रम के शैल समूह में मतलब होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कुड़प्पा क्रम के ही शैल समूह में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आज का 30 क्वेश्चन जो है ये खनिज पदार्थ से जो अर्थव्यवस्था में आज का 30 क्वेश्चन हो गया। बाकी जो 30 क्वेश्चन बचा है तो वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और फिर कि लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है कि हमको मोटिवेट मतलब हम जो मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए अगले वीडियो बहुत ही मन से बनाकर ला पाते हैं। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ कहना भूलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मतलब कि ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मतलब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जैसे भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों के पास जो है हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।